भीमाष्टमी व्रत। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भीमाष्टमी जयंती के नाम से मनाते हैं। इस दिन भीष्म पितामह ने शरीर छोड़ा था, इसलिए इस दिन जो श्रद्धालु कुश तिल जल के साथ तर्पण करते हैं उन्हें संतान तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा। भीष्म की माता का नाम गंगा और पिता का नाम शांतनु था। इनका लालन पालन माता ने बड़ी सरलता से किया। इनको सभी वेद वेदांतों का अध्ययन कराया। इनका बल विक्रम अपार था। इनको युद्ध में कोई नहीं जीत सकता था। परशुराम जी ने इन्हें अपने सब दिव्य एवं अमोघ शस्त्र अस्त्र दिए थे। ये बहुत बड़े संयमी, सदाचारी, भगवत भक्त और तत्वज्ञानी थे। इनके बचपन का नाम देवव्रत था। भगवान की लीला को कोई नहीं जानता। एक दिन शांतनु ने यमुना किनारे एक सुंदर कन्या को देखा जो दासराज की पुत्री थी और नाव चलाकर यात्रियों को यमुना पार कराती थी। वृद्धावस्था होने पर भी वे उस पर मुग्ध हो गए और दासराज से अपनी इच्छा प्रकट की। किंतु दासराज ने अपना यह प्रण निवेदन किया कि इस कन्या का पुत्र ही आपके राज्य का शासक होगा। आप सत्यवादी हैं, मुझे वचन दीजिए। शांतनु वचन न दे सके और उदास रहने लगे। देवव्रत को जब यह बात पता चली तब वे कुछ मंत्रियों और ब्राह्मणों के साथ लेकर दासराज के पास जाकर बोले, दासराज, मैं इन सब के सामने वचन देता हूँ कि मैं राज्य नहीं लूँगा। इस पर दासराज ने कहा, महाराज, यदि आपके पुत्रों ने आपके वचन का पालन न किया तो? तब देवव्रत ने यह प्रतिज्ञा की, मैं विवाह नहीं करूँगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा। तभी से देवव्रत का नाम भीष्म हो गया। देवव्रत की ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर शांतनु ने उसको यह वरदान दे दिया, भीष्म, जब तक तुम्हारे मन में जीने की इच्छा रहेगी तब तक मृत्यु तुम्हारे शरीर का स्पर्श नहीं कर सकेगी, तुम्हें इच्छा मृत्यु प्राप्त होगी। भीष्म सब शास्त्रों के गंभीर विद्वान थे। उन्होंने उनका यही सार निकाला कि जगत नाशवान है, मनुष्य जीवन का फल भगवान का भजन ही है। अतः वे प्रजापालक में ही सहायता करते और निरंतर भगवान का स्मरण करते। इधर कौरव पांडव युद्ध में दुर्योधन ने अपनी हार होती देख भीष्म पितामह पर संदेह व्यक्त किया और कहा कि आप अधूरे मन से युद्ध कर रहे हैं, आपका मन पांडवों की तरफ है। भीष्म यह सुनकर बड़े दुखी हुए। आज हों हरि को सत्य न गाऊं ऐसी प्रतिज्ञा की। तत्पश्चात घमासान युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण को भीष्म प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को हाथ में उठाना पड़ा। यह सब देखते हुए भीष्म बोले, आइए आइए गोविंद, आज इस युद्ध भूमि में आप मेरा वध करें। गोविंद, आपके हाथ से मरने से मेरा कल्याण अवश्य हो गया। इतने में अर्जुन आकर भगवान कृष्ण को मनाकर रथ पर लौटा ले गए। भीष्म के हृदय में भगवान की यह छब बस गई। वे अंत समय तक उस छब को भूल न सके। श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा भंग होते ही भीष्म पितामह युद्ध बंद करके सरसैया पर लेट गए। महाभारत के युद्ध की समाप्ति पर जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हुए तब भीष्म पितामह ने अपना शरीर त्याग दिया। इसलिए माघ शुक्ल अष्टमी उनकी पावन स्मृति में उत्सव के रूप में मनाते हैं। जय हो भीमाष्टमी।